भूखे नहीं रह सकते हो, बढ़िया पेट भर के खाओ, फलाहार नहीं हो सकता तो फलाहार करो, परंतु उपवास का अर्थ है कि भगवान के सन्निकट बन के रहो। दक्ष जी देखो, सर्वप्रथम 10,000 पुत्र हुए महाराज जी से। दक्ष जो था इसकी 2 पत्नियां थी, जो असगिनी नाम की पत्नी है उससे इनके 10,000 पुत्र हुए। पहले दोनों तपस्या वहां से चले गए, क्योंकि सती जैसा तप भी किसी के बस की बात नहीं है प्यारे करना। सती बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सती ने बचपन से ही, जन्म से ही भगवान शिव के अलावा और किसी का स्मरण तक नहीं किया है, किसी को देखा तक नहीं है। केवल और केवल भगवान शिव की अखंड निष्ठा पूर्वक भक्ति की है भगवती सती ने, इसलिए आज पति स्वरूप में। और वो तो शिव तो इन्हीं को प्राप्त होंगे ना, ये तो परम्परा साक्षात भगवती है, ये तो लीला के माध्यम से सती बन के आई है। दक्ष की पुत्री प्रार्थना स्वीकार हुई सती मैया की, और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी रविवार पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के दिन भगवान शिव का खूब सुंदर तरीके से विवाह किया गया। दक्ष ने भी खूब आनंद लेके विवाह किया महाराज, क्योंकि पिता आज्ञा, पिता ने कुछ कहा है तो सोच समझ के कहा होगा, और थोड़ा सा लोभ भी है। लोभ क्या है कि पिता ने कहा था कि तुम सती जो है, सती का विवाह कर दो भगवान शिव से, तो मैं तुम्हें प्रजापति बना दूंगा। अभी तक तो सामान्य राजा थे। विवाह कर दिया, विवाह में खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया, और सती मैया भगवान के साथ भगवान के धाम को चली गई। परंतु एक बार क्या हुआ कि कुछ समय के अंतराल के अंदर अंदर कुछ विमान, भगवती सती भी बैठी है, भगवान भी बैठे हैं अपने आसन में, बाघांबर में, और भगवती सती खूब श्रृंगार कर रही थी भगवान का फूलों से और उससे। सती तो अभी तक तैयार नहीं हुई क्या, तो यहाँ बैठी है। अब सती जी के मन में और कौतूहल हो गया, भैया कहाँ के लिए तैयार होगा, कुछ छूट तो नहीं दिया। जन हम लोगों का भी उन कई बार है ब्याह सीजन में कई सारा मेरे पिता। परंतु आज क्या कह रही है, आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, पहले संबंध भगवान से जोड़ रही है, अपने शिव शंभु से जोड़ रही है। मानो आज्ञा चाह रही हो कि आपके ससुर जी बोल के, हो सकता है ये अगर कुछ बात हुई हो तो ये तुरंत भेज दे। भगवान शिव समझ गए, भगवान शिव ने कहा नहीं देवी, कोई भी ऐसा निमंत्रण हमें नहीं आया। हालांकि अगर मित्र हो, पिता हो, बंधु बांधव हो, गुरु हो, इनके पास ना भी बुलाया जाए तो इनके पास बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, परंतु हमें वहां बुलाया नहीं गया है, और साथ ही कुछ कारण है जिस कारण से बुलाया नहीं गया है देवी। अगर ये सामान्य बात होती भूलवश तो एक बार के लिए कोई बात नहीं थी, फिर तो मैं भी चल लेता अगर तुम कहती थे, परंतु किसी द्वेष के कारण ऐसा क्या हुआ है। आज सारा वृत्तांत जो पूर्व में घटित हुआ है भगवान शिव के साथ, आज सारा प्रसंग भगवान शिव ने सुना दिया।
कहा देवी तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे पिता ने ऐसे ही एक यज्ञ कुछ ही समय पहले भी किया था, उस यज्ञ में मैं गया था, परंतु तुम किसी कारण से नहीं गई थी, वो छोटा यज्ञ था। उस यज्ञ में जब हम गए और तुम्हारे पिता जब आए तो मैं तो अधिक समय व्यक्ति की बातों में बैठता नहीं हूँ, तुम्हें पता है, और मैं नेत्र बंद करके अपने इष्ट आराध्य भगवान राम के स्मरण में ऐसा डूब गया कि मुझे कुछ पता ही नहीं लगा कि कौन आया और कौन गया। इतने में तुम्हारे पिता आए होंगे, सबने जय जयकार लगाई, क्योंकि भाई राजा हैं, बड़े राजा थे, चक्रवर्ती राजा। छोटे छोटे जो देव थे, राजा थे, वो सब उनके सम्मान में खड़े हुए। मेरे अगल बगल में ब्रह्मा जी और विष्णु जी बैठे थे। मैंने नेत्र खोले नहीं, मेरे नेत्र बंद ही थे, परंतु तुम्हारे पिता ना जाने क्या द्वेष मुझसे कर बैठे और आते ही उन्होंने मेरे लिए अपशब्द कह रही है कि ये जो मुझे कष्ट हो रहा है, आज स्वयं को दक्ष कुमारी कहने, दक्ष की कन्या कहने। आज तक मैं गर्वान्वित होकर कहती थी कि मैं दक्ष पुत्री हूँ, परंतु आज इस दक्ष के रज रुधिर से पोषित यह शरीर मुझे खाए जा रहा है। ये इसके अंदर मैं रहना नहीं चाहती हूँ। भगवान शिव का अपराध किया है, तुम्हें अवश्य कुछ ही क्षणों में पता लगेगा दक्ष, परंतु अब ये शरीर भी नहीं रहेगा। और भगवती सती ने अपनी योगाग्नि प्रकट करी यज्ञ कुंड के समीप और बैठी ध्यान में भगवान शिव को स्मरण करने लगी। भगवान शिव की वो सारी की सारी बातें याद करने लगी जो भगवान शिव ने सती मैया को यहाँ आने से पहले बताई थी कि भगवती सती वहाँ मत जाओ, वहाँ तुम्हारा अपमान होगा देवी, मत जाओ। अगर मान लेती तो शरीर त्यागना नहीं पड़ता, पति की बात अगर मानती तो, परंतु मानी नहीं, इसलिए अब उस मुख के साथ वापस जा नहीं सकती है, पति का अपमान देख नहीं सकती है पिता के द्वारा। इसलिए भगवान शिव की वो सारी की सारी बातें याद आ गई। अरे तुम रहता भोले बाबा, तुम रहता भोले बाबा, भगवान शिव अकेले कैलाश के मैया ओ गंगा ढूंढी मिले बाबा, गंगा ढूंढी मिले बाबा, जग जगाओ गंगा ढूंढी मिले बाबा, जग जगाओ गंगा ढूंढी मिले बाबा, जग जगाओ गंगा मिली गंगा पाई तुम्हारी जटा, तुम्हारी जटा तुम रहता भोले बाबा, जगन्नाथ नाग भाई
रही है उस योगाग्नि में जलने से पहले कि मुझे तो सब कुछ वही कैलाश पर्वत में ही प्राप्त था भगवान शिव के साथ। अरे चंद्रमा, नाग इत्यादि, गंगा, तीर्थ इत्यादि सब भगवान शिव के चरणों में विराजमान है, और मैं उस भगवान शिव की बात को न मान के यहाँ आग पड़ी और आज ये दुख मुझे देखना पड़ रहा है। ओ जमर ढूंढ बाबा मैंने, जमर ढूंढ बाबा मैंने जगा जगो माँ, जमर ढूंढ बाबा मैंने जगा जगो माँ, जमर भाई बाबा, जमर भाई बाबा मैंने तुम्हारे हाथ माँ, ओ जमर भाई बाबा मैंने तुम्हारे हाथ माँ। हाँ तुम रहना भोले बाबा, तुम रहना भोले बाबा, जगला सुमा जिया भोले है बाबा तुझे वर्तमा, तुम रहना भोले बाबा, जगला सुमा जिया भोले है बाबा तुझे वर्तमा, तुम रहना भोले बाबा, जगला सुमा जिया भोले है बाबा तुझे वर्तमा, जिया भोले है बाबा तुझे भगवती सती स्मरण कर रही है कि मैं अगर अपने स्वामी की बात को मान लेती तो आज ये परिस्थिति मेरी नहीं बनती। आज भी भगवान शिव का जो पूजन होता है अंतिम समय में अपने गाल बजाने चाहिए भगवान शिव का पूजन करने के बाद। बम 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 भोले बोलते ना, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि दक्ष ने जब प्रथम स्तुति बोली बकरे के मुख से तो बम 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 करके ही स्वर निकले थे। भगवान शिव हंस पड़े थे इतने विरह स्थिति में होने के बाद भी उस दक्ष की अवस्था थी, तो प्रार्थना करी और देवताओं ने भी खूब गुणगान किया भगवान शिव का। शेष चर्चा हम कल की कथा में करेंगे। सुंदर चरित्र है। कल भगवान शिव का धूमधाम से विवाह भी